हेलो दोस्तों, मैं स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं अमित कुमार। देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है और अभी के समय हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर रहेगा। ठीक, तो हम लोग कैलेंडर को सबसे पहले बेसिक से देखते हैं, मतलब कि ऐसे देखेंगे जिसमें मान के चलिए हम लोग को कैलेंडर नहीं पता है, ऐसे हम लोग देखेंगे। कैलेंडर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। कैलेंडर जो है आपको दो भागों में डिवाइड होता है, मतलब कि एक होता है सामान्य वर्ष, ठीक, और आपका दूसरा होता है अधिवर्ष। इसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर। ठीक, अब देखिए, जब आपका कैलेंडर सामान्य वर्ष में होगा तो उस सन में आपका फरवरी 28 दिन का होगा और आपका पूरा साल का दिन कितना होगा? 365 होगा। ठीक, 365 होगा। लेकिन जब ये अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर होगा तो आपका फरवरी क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा, यानी 29 दिन हो जाता है फरवरी, और आपका टोटल डे कितना हो जाएगा एक साल में? 366 दिन हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि यही आपका फरवरी क्या होता है? एक दिन बढ़ जाता है। अब देखिए, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सामान्य वर्ष है और कौन अधिवर्ष यानी लीप ईयर है? ठीक, तो देखिए, जो सन को अगर 4 से डिवाइड करेंगे और वो 4 से पूरा कट जाए तो वो लीप ईयर होगा, और जो नहीं कटे वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे देखिए इधर, जैसे मान के चलिए 2020, ये 4 से पूरा कट जाएगा, ये आपका लीप ईयर होगा। 2024, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी लीप ईयर हो जाएगा। 1996, ठीक, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी आपका लीप ईयर होगा। ठीक, 1988, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी लीप ईयर होगा। लेकिन यहां पर देखिए, जैसे 2021, ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। ठीक, 1981, ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। 1895, ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये लीप ईयर नहीं होगा। मतलब कि ये पूरे सन में आपका हर एक साल 365 दिन आया होगा, लेकिन इसमें आपका कितना दिन आया होगा? 366 दिन। ठीक, अब देखिए, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से पहले हम आपको एक चीज दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए ये आपका 2000 है, ठीक, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। अब देखिए, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपका कट जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है। ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये लीप ईयर नहीं है। ये आपका 4 से नहीं कटेगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। ये भी आपका 4 से नहीं कटेगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। ये आपका 4 से कट जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है। ठीक, उसी तरह ये भी आपका 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है। ये आपका, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये आपका 4 से कट जाएगा, ये लीप ईयर है। ठीक, मतलब कि आपको इसमें कुछ कॉमन पॉइंट मिल रहा है। देखिए, कॉमन पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। 1 2 लीप ईयर के बाद 1 2 3 चौथा साल। ठीक, 1 2 3 चौथा साल, 1 2 3 चौथा साल। इसका मतलब ये है कि हर 4 साल पे, ठीक, हर एक 4 साल पे क्या आता है? लीप ईयर जरूर आएगा। जो 4 से कट जाए, हर एक 4 साल पे लीप ईयर आता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है 29 फरवरी 2096 के बाद फिर
29 फरवरी कब आएगा, मतलब इसका मतलब ये है कि 2096 जो है ना ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो जाहिर सी बात है लीप ईयर है तो 29 फरवरी जरूर आएगा। तो इसके बाद में अभी क्या बता रहे हैं, हर एक 4 साल पे लीप ईयर आता है, मतलब 2096 प्लस 4, मतलब कि अब सोचिएगा 2100 में लीप ईयर आएगा। लीप ईयर मतलब 29 फरवरी आएगा। ठीक, ये जैसे देखिएगा आप सीधे टिक मार दीजिएगा, जो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, शताब्दी वर्ष में ये चेंज हो जाता है। आपको बता रहे हैं शताब्दी वर्ष में क्या होता है, और शताब्दी वर्ष होता क्या है। देखिए 1200 एग्जांपल ले लीजिए, 1300, 1400, 1800, 2000, 2100, 2200, ये सब जितने होते हैं शताब्दी वाला वर्ष है। तो इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो टोटल कट जाएगा। लेकिन शताब्दी वाले वर्ष में 4 से डिवाइड मत कीजिएगा, 400 से कीजिएगा। ऐसे रहेगा वर्ष तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, लेकिन शताब्दी वाले वर्ष में 400 से कीजिएगा। तो ये आपका 400 से कट जाएगा, ये आपका लीप ईयर हो जाएगा। लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा, ये भी आपका लीप ईयर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसी तरह जब आपका 2100 400 से नहीं कटेगा, लीप ईयर नहीं होगा, तो क्या यहाँ पे 2100 आपका लीप ईयर होगा? हाँ बोलिए तो, लीप ईयर, ये आपका लीप ईयर नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब कि आपका 2100 में 29 फरवरी नहीं आएगा, सीधे क्या आएगा 2104 में, इसके 4 वर्ष बाद, मतलब 2104 में आपका सीधे आपका 29 फरवरी आएगा। इसमें आपका 8 साल बाद आएगा, समझे। 2100 बीच में शताब्दी वर्ष पड़ रहा है, जो आपका लीप ईयर नहीं है। चलिए ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अभी वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो विषम दिन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे विषम दिन क्या होता है। देखिए, जो सप्ताह पूरा ना करे उसको विषम दिन कहते हैं। जैसे मान के चलिए 10 दिन होगा, इसमें कितने विषम दिन होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि सप्ताह आपका 7 दिन पूरा हो गया, बचा 3 दिन, ये आपका सप्ताह पूरा नहीं किया, इसीलिए विषम दिन इसमें 3 होगा। तो अब इसको सप्ताह पूरा छोटा है, इसको बना दे रहे हैं। लेकिन अगर बड़ा रहता तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। ठीक, सप्ताह नहीं पूरा करने का मतलब आपका शेष बचेगा। अगर सप्ताह पूरा कर लेगा तो शेष नहीं बचेगा, तो सीधे 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक, 7 × 35, एक आएगा 6, 7 दूना 14, 2, यानी कि आपका 2 दिन जो है सप्ताह को पूरा नहीं कर रहा है, इसीलिए अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या आपका 2 हो जाएगा, समझे। अगर यही सामान्य वर्ष में बोलता, सामान्य वर्ष, तो क्या होगा, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 5 = 35, एक आएगा 7 दूना 14, 1। मतलब कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगा, और विषम वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। जो भी आपसे सवाल पूछे, अगर मान के चलिए 100 दिन दिया हो, विषम दिनों की संख्या निकालना हो, तो सीधे 7 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, जितना शेष बचेगा वही विषम दिन होता है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, आप लोगों के सामने कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे सब कोई देखकर सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये आपका मंथ का कोड है, मंथ, ये आपका डे का कोड है। बस ये 2 चीज आपको याद करना पड़ेगा, और याद करने का ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, और इसका जरूरत क्या है वो भी बता रहे हैं। देखिए, जैसे जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। देखिए, इतना चीज से आप पूरे कैलेंडर को बना सकते हैं, ये मेरा दावा है, और आपको हम बनाकर दिखाएंगे। हम
मात्र इतना ही याद करना है, पूरे कैलेंडर चैप्टर समाप्त हो जाएगा इससे। दूसरा उसमें कुछ करना नहीं है, कोई इसमें दूसरा ट्रिक लगाना नहीं ना, कोई चीज हमको बनाना है, सिर्फ इतना से आपका कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। हम आपको दिखा रहे बनाकर। देखिए जब ये नॉन लीप ईयर होगा तब ये कोड आ जाएगा, और लीप ईयर होगा तो सिर्फ यहाँ पे घटा दीजिएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये जब लीप ईयर होगा तो हो जाएगा। अब याद करने का तरीका क्या है, 12 के स्क्वायर 0, 5 के स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर, अब बाकी इससे एक घटा 2 बढ़ाकर 146 लिख दीजिए, यानी 12 के स्क्वायर 144, 0, उसके बाद 0 देना है, फिर 5 के स्क्वायर 25 लिख दीजिए, फिर 0 दे दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा 6 के स्क्वायर 36 लिख दीजिए, उसके बाद में जो शुरू में आपका 144 है उसमें 2 बढ़ाकर 146 कर दीजिए, हो गया आपका। ये 1 4, ये 1 4 रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 4 की जगह 6 कर देना है, हो गया आपका इतना ही। यही आपका ट्रिक है, इसे याद कर लीजिए। अब देखिए रविवार का कोड 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, मंगलवार का 3 होता है, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0। ठीक, अब ये एक चीज नया आपके सामने दिख रहा है, यह है क्या आपको बता रहे हैं। जैसे एक लीप ईयर आप फिक्स कर दीजिए, जैसे वो भी लेना है शताब्दी वाला वर्ष, एक शताब्दी वाला वर्ष फिक्स कर दीजिए। ठीक, अगर शताब्दी वाले वर्ष से, शताब्दी वाला वर्ष में कभी भी 6 जोड़ेंगे हम, ये 6 जोड़ना अनिवार्य है इसमें, शताब्दी वाला वर्ष में 6 जोड़ेंगे। इससे हम आगे जाएंगे तो घटते क्रम में चलेंगे, यानी इससे आगे क्या होगा, 21 आएगा, 21 आएगा, तो उसमें आपको कितना जोड़ना है, 6 से 2 कम 4, 22 आएगा, इसके बाद इससे 2 कम 2, इसके बाद 23 आएगा, इससे 2 कम 0 जोड़ना है इसमें। ठीक है, फिर 24 आ गया, तो फिर तो बात वहीं पर गया आपका, इसमें 6 जोड़ना है, और इससे पीछे चलना है तो बढ़ते क्रम में चलना है। देखिए 2000 के पहले 1900 आएगा, इसमें क्या जोड़ना है 0। ठीक, उसके बाद में 1900 के पहले 1800 आएगा, इसमें क्या जोड़ना है 2, 1800 के पहले क्या आएगा 1700 आएगा, इसमें क्या जोड़ना है 4, फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा रिटर्न 1600 आ जाएगा, फिर इसमें 6 जोड़ दीजिए। एक फिक्स है, शताब्दी वर्ष के लीप ईयर में 6 जोड़ना है, बस आगे की तरफ चलेंगे तो घटते चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे तो बढ़ते चलेंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हम क्वेश्चन क्या देते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। देखिए आप लोग के सामने एक क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये आपका निकालना है, और इसी में ये सभी कोड का जरूरत पड़ता है, जितना कोड है सब इसी में जरूरत पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आपको देखिए बताते हैं। इसमें सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, डेट कितना है 15, उसके बाद देखिए अगस्त, अगस्त का कोड कितना लिखा है 3 लिख दीजिए, प्लस उसके बाद में कितना साल बीता है वो लिखना है, मतलब कौन सा साल यहाँ पे है 47, 47, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। और इसमें सबसे मुख्य बात क्या लिखना है कि उतना साल के बीच में कितना लीप ईयर आया, समझे। तो लीप ईयर को हम निकालने के लिए क्या बताया है, सीधे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से 47 को डिवाइड कीजिए, कितना लीप ईयर आएगा उसमें 4 एकम 4 कट गया 7, 4 एकम 4 से मतलब नहीं है, जितना आपका भागफल आएगा समझिएगा उतना ही उस साल में लीप ईयर आया होगा। ठीक, मतलब कि 1947 में 1900 से 1947 के बीच में 11 लीप ईयर आया होगा, यहाँ पे 11 लीप ईयर लिखना है। ठीक, अगला करना क्या है, जो शताब्दी है, शताब्दी आपका कितना है 1900, शताब्दी का कोड लिखना है, तो शताब्दी का कोड कितना बताया है 0, यानी कि 2000 शताब्दी वर्ष लीप ईयर है, उससे पहले क्या होगा 6 के पहले क्या 0 होगा 0, और जितना आएगा 7 से उसको डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 76 आएगा। ठीक, अब बटा 7, तो इसका शेष कितना आएगा
इसको सीधे क्या करना है, भाग करना है, और जितना शेष आएगा उसी से आपका दिन निकलेगा, भागफल से नहीं शेष से। कितना शेष आएगा इसमें, आपका शेष आएगा 6। अब देखिए 6 का कोड कितना है, शुक्रवार, बस आपका उस दिन शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार आया होगा, समझ गए। अब जोड़ने का इससे भी आसान विधि आपको बता रहे हैं। देखिए जितना यहाँ पे अंक लिखा गया है सीधे 7 से डिवाइड करके शेष लिखिए। 7 से 15 को डिवाइड कीजिएगा, कितना शेष आएगा, 1 प्लस, ये तो 7 से नहीं कटेगा, लिख दे रहे हैं। 7 से 47 को डिवाइड कीजिएगा, कितना शेष आएगा, आपका आएगा 5। 7 से 4 को डिवाइड कीजिएगा, कितना शेष आएगा, 4। 0 को 0 लिख देते हैं, ओके 7। अब देखिए 3 1 4 4 5 9 9 4 13, कितना है, 13/7। इसमें भी आपका शेष कितना आएगा, शेष आपका 6 ही आएगा, बस 6 मने शुक्रवार। चलिए ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन आया, 25 अक्टूबर 2065 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या बताए हैं, डेट वाला को लिखिए 25 प्लस अक्टूबर का कोड कितना है, 1, ठीक, प्लस कितना साल चल गया, 65 साल, 65 लिख दीजिए। उसके बाद में आपको क्या बताए हैं, लीप ईयर निकालने के लिए। तो 4 से भाग करके 65 का लीप ईयर निकाल लीजिए। 4 एकम 4 2 4 6 24, आपके इसके बीच में 16 लीप ईयर आया होगा, यानी 16 2000 के बाद और 65 तक 16 को लीप ईयर आया होगा, यानी कि 16 इसमें ऐड कर दीजिए। अगला करना क्या है, शताब्दी वर्ष का कोड, मतलब कि इसमें कौन सा शताब्दी चल रहा है, 2000। लीप ईयर वाला क्या लिखा है कोड, 6 लिखा है, तो 6 जोड़ दीजिए बट्टा 7 कर दीजिए। सबको जोड़िए एक साथ या इसको डिवाइड करके जोड़िए। 7 3 क्या 21, शेष आपका 4 प्लस 1 प्लस 7 9 63, शेष बचेगा 2 प्लस 7 2 14, शेष बचेगा 2 प्लस 6 बटा 7। इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों में किया आएगा, ठीक। 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 6 15, यानी कि 15/7 आएगा। और इसको भी जोड़ने पर कितना आएगा, 113/7। इसका विशेष कितना आएगा, देखिए इसका विशेष आपका 1 ही आएगा और इसका विशेष आपका 1 ही आएगा। एक किसका कोड है, रविवार का, मतलब कि उस दिन आपका रविवार आएगा, उस दिन आपका क्या आएगा, रविवार आएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 14 मई 1985 को रविवार था, तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। मतलब कि हम इसी विधि से इसको बनाएंगे, हम टोटल क्वेश्चन को इसी विधि से बनाएंगे और हम एक्चुअल दिन निकालते हैं कि 15 मई 1985 का कौन सा दिन था। देखिए सॉरी 14 मई। सबसे पहला काम डेट को लिखना है 14 प्लस अगला काम क्या बोले थे, मंथ के कोड को लिखना है। मंथ का मई का कोड कितना है, 2 प्लस फिर क्या बताए थे, कितना साल चल गया वो लिखना है, 85 साल 85। फिर अगला क्या बताए थे, लीप ईयर लिखना है, मतलब कि 85 साल तक कितना लीप ईयर आया होगा, 21 लीप ईयर आया होगा, ठीक 21 लीप ईयर अपना भाग करके देख लीजिएगा। प्लस शताब्दी वर्ष का कोड जोड़ना है, शताब्दी वर्ष आपका 1900 है, इसका कोड कितना है, 0 जोड़ दीजिए बटे 7। मन करे तो इसको इस जोड़ दीजिए, अब मन करे तो छोटा भी करके जोड़िए। चलिए छोटा करके देखते हैं आपको। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, जी आपका शेष कितना बचेगा, 0। 7 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 7 से आपका हम 85 को डिवाइड करेंगे, कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। अब देखिए 7 से 21 को डिवाइड करेगा, कितना शेष बचेगा, 0 बचेगा प्लस 0 बटे 7, ठीक। जोड़िए 2 1 3 3 बटे 7, ये नहीं कटेगा, मतलब कि आपका शेष यही 3 है,
इसका शेष कितना है, जो नहीं कटेगा वही शेष रहेगा, शेष आपका इसका 3। अब एक बात बताइए कि शेष 3 का मतलब कितना दिन है, कौन सा दिन है, मंगलवार। शेष 3 का मतलब मंगलवार, मंगलवार। ये कितना दिन दिया है, ये रविवार दिया है, मतलब कि एक्चुअल दिन से 2 दिन पीछा दिया है, एक्चुअल दिन से 2 दिन पीछा दिया है। उसी तरह ये निकालिए इसका एक्चुअल दिन कितना आता है। उसी तरह 15 प्लस अगस्त का कोड कितना है 3 प्लस सन 20 प्लस इसमें कितना लीप ईयर आया होगा 5 प्लस शताब्दी वाला वर्ष कितना है 2000 है। 2000 में क्या बोले हैं जोड़ने के लिए 6 बोले हैं, 6 जोड़ दीजिए हो गया बट्टे 7 जोड़ दीजिए, इसको मन करे तो जोड़ दीजिए, मन करे तो शॉर्ट कर दीजिए। इसमें आपका एक शेष बचेगा प्लस 3, इसमें आपका 6 शेष बचेगा प्लस 5 प्लस 6 बट्टा 7 कर दीजिए, जोड़िए 3 1 4 4 6 10 5 15 और 7 21 21 बटा 7, मतलब कि इसमें आपका शेष कितना बचेगा, शेष आपका 0 बचेगा। 0 माने शनिवार, यानी कि 15 अगस्त 2020 को शनिवार आएगा, एक्चुअल दिन है। अब देखिए क्वेश्चन में एक्चुअल दिन से कै दिन पीछे गया है, 2 दिन पीछे गया है क्वेश्चन, क्योंकि ओरिजिनल दिन उस दिन मंगलवार था, लेकिन क्वेश्चन से मात्र 2 दिन पीछे गया है, तो हम इससे 2 दिन पीछे आ जाएंगे। उसी तरह -2 कर देंगे 2 दिन पीछे, आपका कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह ऐसे सोल्व कर देंगे। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 26 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। इसको भी हम इसी विधि से निकालेंगे। देखिए आपको बताते हैं 26 जनवरी के सबसे पहले क्या है, डेट का कोड लिखना है, पहले डेट लिख लीजिए। अब देखिए उसके बाद में करना क्या है, आपको मंथ का कोड लिखना है। मंथ क्या है जनवरी, तो जनवरी का कोड क्या है 1, एक लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ये लीप ईयर है। आपको क्या पता है, लीप ईयर में एक कम कर देना है, मतलब 0 लिखना है। यहाँ पे 0 लिख दीजिए जनवरी का कोड, प्लस कितना सन लिखना है, कितना साल चले गया है 4, प्लस इसमें कितना लीप ईयर आया होगा 1, तो 1 लिख दिए, प्लस साल का कोड 2000 शताब्दी है, शताब्दी का कोड कितना है 6, यहाँ पे 6 बट्टे 7, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए 26 और 4 30 और 1 1 30 और 6 37 बटा 7, यानी कि आपका शेष इसमें 2 बचेगा। 2 माने कौन सा दिन, सोमवार। अब देखिए 26 जनवरी 2004 को एक्चुअल दिन सोमवार था, ये कौन सा दिन दिया है, रविवार, मतलब कि एक्चुअल दिन से एक दिन पहले दिया है, रविवार। उसी तरह पहले इसको निकालते हैं, 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। देखिए कोड 15 का पहले डे लिखते हैं 15, प्लस अगस्त का कोड कितना है 3 प्लस 22 लिख देंगे। उसके बाद में कितना लीप ईयर आया, इसमें 5 लीप ईयर आया है, 5 प्लस शताब्दी का कोड 6 होगा, क्योंकि 2000 शताब्दी है 6, ठीक, बट्टे 7। मन करे तो जोड़ दीजिए, मन करे तो छोटा कर दीजिए, छोटा कीजिएगा तो क्या आएगा, शेष 1 आएगा, प्लस 3 आएगा, प्लस इसका शेष 1 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 6 आएगा, बट्टे 7, ठीक। 1 का 3 4 4 1 5 5 5 10 6 16 बट्टे 7 आएगा। इसका शेष कितना आएगा, इसका शेष आपका 2 आएगा। 2 माने सोमवार, इसका भी सोमवार आएगा, मतलब कि सोमवार। अब बताइए क्वेश्चन
एक्चुअल दिन से कितना दिन पहले गया है, एक दिन पहले, तो हम भी एक दिन पहले चले जाएंगे। हो गया, रविवार उस दिन आया, उस दिन रविवार आपका आएगा, यही आपका आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम लोग अभी जितने भी क्वेश्चन देखे यानी कि एक साल से दूसरे साल का दिन निकालने वाला था, अब हम देख रहे हैं एक साल के अंदर का दिन कैसे निकालेंगे। इससे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। देखिए ये कोड का मतलब हुआ आपका जानते हैं, जैसे अगर सामान्य वर्ष हो, सामान्य वर्ष हो तो क्या होगा, जनवरी का जो कैलेंडर होगा सेम कैलेंडर आपका अक्टूबर का होगा। यानी कि आप कैलेंडर उठाकर देख लीजिएगा, जब सामान्य वर्ष होगा तो जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर ये दोनों बराबर होगा। यानी कि जनवरी में 1 तारीख अगर शनिवार आएगा तो उस साल के 1 तारीख शनिवार सिर्फ अक्टूबर में ही आएगा, अदरवाइज किसी मंथ में नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए फरवरी का जो कैलेंडर होगा वहीं आपका कैलेंडर मार्च का भी होगा और वहीं आपका कैलेंडर नवंबर का भी होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर 12 फरवरी को मंगलवार होगा तो 12 मार्च को भी मंगलवार ही होगा और 12 नवंबर को भी मंगलवार होगा। 20 अगर फरवरी को गुरुवार होगा तो 20 मार्च को भी गुरुवार होगा और 20 नवंबर को भी गुरुवार होगा। मतलब कि ये तीनों मंथ का कैलेंडर सेम होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा और ऐसा कैलेंडर बाकी किसी मंथ में नहीं होगा। मतलब एक फरवरी सोमवार होगा तो इस तीनों के अलावा किसी महीना में 1 फरवरी सोमवार नहीं होगा। और एक चीज देखिए आपको बताते हैं, उसके बाद में आपका देखिए अप्रैल का कोड और जुलाई का कोड सेम है तो इसका मतलब मंथ भी सेम होता है, अप्रैल और जुलाई, ठीक। इसका भी कैलेंडर सेम होता है, इसका भी कैलेंडर क्या होता है, इसका भी कैलेंडर सेम होता है। इस वजह से अगर अप्रैल में 5 तारीख बुधवार होगा तो जुलाई में भी 5 तारीख बुधवार होगा, ठीक। अब देखिए आपको बताते हैं सितंबर का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर ये भी सेम होता है। जो तारीख इसमें आएगा वही दिन वही तारीख इसमें भी आएगा। लेकिन आपका मई का कैलेंडर, मई, उसके बाद में आपका जून और अगस्त, ये 3 महीना का कैलेंडर किसी से मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मई, जून और अगस्त ये 3 कैलेंडर आपका इसमें रिपीट नहीं करेगा। रिपीट मतलब कि ये एक दूसरे से कोई मैच नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मई को अगर सोमवार होगा तो उस साल के किसी महीना में 1 तारीख को सोमवार नहीं होगा। कैलेंडर उठाकर देख सकते हैं। अगर 12 अगस्त को बुधवार होगा तो उस साल के किसी महीना में 12 अगस्त को बुधवार नहीं होगा। अगर 20 जून को शुक्रवार होगा तो उस साल के किसी महीना में 20 तारीख को शुक्रवार नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि ये नहीं मैच करने का मतलब हुआ इसका कैलेंडर रिपीट कभी नहीं करेगा। अब इसी पे हम साल के अंदर वाला क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सॉरी, एक और चीज इसमें छूट गया। ये सामान्य वर्ष है, जब ये लीप वर्ष होगा तब क्या होगा। लीप ईयर में क्या होगा, जनवरी का कोड क्या है, 0 है। तो जनवरी का कोड कैसा होगा, किस मंथ के समान होगा, जनवरी का कैलेंडर आपका अप्रैल और जुलाई ये तीनों मंथ के समान होगा, अप्रैल और जुलाई। यानी कि लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये तीनों महीना का कैलेंडर सेम होगा। उसके बाद में फरवरी का, देखिए फरवरी का क्या होगा, फरवरी का कोड कितना है, 3। तो फरवरी का कैलेंडर और अगस्त का कैलेंडर सेम होगा।
अगस्त, ठीक। उसके बाद में मार्च का कैलेंडर, मार्च का कोड कितना है 4 और नवंबर का कोड 4 है। तो मार्च और नवंबर का कोड 4 होने के कारण मार्च और नवंबर का भी कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। उसके बाद में देखिए मई, इसका कैलेंडर नहीं बनेगा, इसका समान नहीं होगा। अब आगे इसमें कोई सॉरी सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर ये दोनों का कोड समान है, मतलब दोनों वर्ष का कैलेंडर समान होगा। इसमें बता दिए हैं कैलेंडर कैसे समान होगा। अब देखिए इसमें आपका कौन कौन बराबर नहीं है, मई, जून ये आपका और अक्टूबर, ये मई, जून और अक्टूबर ये कैलेंडर आपका रिपीटेशन नहीं करेगा, ठीक। और इसी से हम महीना के साल के अंदर का दिन निकालकर आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर 8 मार्च शुक्रवार है तो 8 नवंबर कौन सा दिन होगा, ठीक। अब देखिए मार्च का कोड 4 है और नवंबर का कोड 4 है, दोनों कोड समान है। मतलब कि अभी क्या बताए हैं, जब कोड समान होगा तो उस दोनों महीने का कैलेंडर समान होगा। मतलब कि 8 मार्च को शुक्रवार होगा तो 8 नवंबर को भी शुक्रवार ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई दिन नहीं होगा। समझ गए। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। अगर 12 अप्रैल, ठीक, 12 अप्रैल शनिवार है तो उसके बाद इसका अप्रैल जैसा कोड देख लीजिए, जुलाई, 12 जुलाई कौन सा दिन होगा, 12 जुलाई कौन सा दिन होगा, उस दिन भी शनिवार होगा, उस दिन भी सेम कोड है, सेम तारीख है, इसीलिए उस दिन भी शनिवार होगा, ठीक है। अब हम दूसरे डेट पर चलते हैं। 20 मार्च सोमवार है तो 20 दिसंबर को दिन कौन सा होगा, ठीक। ये आपके सामने क्वेश्चन है। 20 मार्च सोमवार। अब देखिए सबसे पहले मार्च का कोड कितना है 4 और सवाल क्या पूछा है 20 दिसंबर, ठीक। दिसंबर का कोड कितना है 6। जब दोनों तारीख समान हो और मार्च से दिसंबर का कोड कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, मतलब कि सीधे 20 दिसंबर को सोमवार से 2 दिन आगे चल दीजिए, मतलब क्या होगा हो गया आपका आंसर। जितना कोड ज्यादा है उतना आगे चलेंगे, कम होगा तो पीछे की तरफ चलेंगे। एक पीछे वाला हम लोग देख लेते हैं। 15 अगस्त रविवार है तो 15 मई को कौन सा दिन होगा, मतलब कि 15 अगस्त को कौन सा दिन है, रविवार। अगस्त का कोड कितना है 3, निकालना कितना है मई का कोड कितना है 2, मतलब कि अगस्त से कितना उसका कोड कम है 3, इसका कोड है, इसका 2 कम है, मतलब कि 1 कम है इसका कोड। तो जब कम होगा तब पीछे की तरफ चलेंगे और 1 ज्यादा होगा तो आगे की तरफ चलेंगे। तो इसमें कितना कम है 1 कम है, तो हम पीछे की तरफ चलेंगे, मतलब कि 15 मई को आपका क्या होगा, 1 पीछे चल लेंगे, शनिवार होगा। हो गया आपका। चलिए हम डिफरेंट अब चलते हैं तारीख पे। 18 जनवरी गुरुवार हो तो 22 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक। 18 जनवरी अगर गुरुवार होगा तो 22 सितंबर कौन सा दिन होगा। अब देखिए जनवरी का कोड 1 है और सितंबर का कोड 6 है, मतलब कि 18 जनवरी गुरुवार है तो 18 सितंबर कौन सा दिन होगा,
जनवरी का कोड 1 है और सितंबर का कोड क्या है 6 है, मतलब कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। तो हम 5 आगे की तरफ चलेंगे, यानी 18 सितंबर को कौन सा दिन होगा 5 आगे चलिए, गुरुवार है तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। 18 सितंबर को मंगलवार होगा। अब देखिए सितंबर से कितना दिन आगे जाना है, 4 दिन आगे जाना है। 4 दिन आगे जाना है मतलब 4 को और दिन आगे चले जाइए, 22 सितंबर, मतलब कि 4 दिन और चले जाइए आगे, बुध, बीएफए, शुक्र, शनि, शनि होगा उस दिन। हो गया आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 20 मार्च को शुक्रवार है तो 14 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ठीक। अब उसका निकालते हैं हम। सबसे पहले 20 मार्च लिखते हैं, कौन सा दिन है शुक्रवार, तो 20 अक्टूबर को निकालेंगे, ये आसानी से निकल जाएगा। देखिए मार्च का कोड कितना है 4 और अक्टूबर का कोड कितना है 1, मतलब कितना कम है 3 कम है, 3 पीछे चलिए। शुक्रवार है तो 3 पीछे चलिए, यानी गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, उस दिन मंगलवार होगा आपका। और क्या निकलना है 14 अक्टूबर का, 14 अक्टूबर का निकालिए कौन सा दिन होगा। अब देखिए 20 से कितना पीछा है 6 पीछा है, तब मंगलवार से 6 पीछा चल दीजिए, मतलब 6 पीछे चलने का मतलब है एक आगे बढ़ जाइए, बुधवार होगा। हो गया आपका। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आप लोग इस पूरे वीडियो को देखकर और जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फायदा करेगा, और हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। चलिए धन्यवाद।